हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ये हमारे चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें हम दो टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है रैशनल नंबर इन पी बाई क्यू फॉर्म एंड सेकेंड टॉपिक है हमारा इरेशनल नंबर इन नंबर लाइन। चैप्टर के ओवरव्यू में हमने टोटल 8 टॉपिक्स को मेंशन किए थे, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था नंबर सिस्टम के बारे में, कितने तरह के हमारे नंबर्स प्रेजेंट है। सेकंड टॉपिक को हमने करा था रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। थर्ड टॉपिक में हमने पढ़ा था दो नंबर्स के बीच में किस तरीके से रैशनल नंबर को निकाला जाता है। देन फोर्थ टॉपिक इज डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स। जो भी हमारे रैशनल नंबर्स हैं, उनके डेसिमल एक्सपेंशंस क्या होते हैं। कन्वर्जन ऑफ रैशनल नंबर इन पी बाई क्यू फॉर्म एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर इन नंबर लाइन। तो आज हम करेंगे इन दो टॉपिक्स को, जिसमें हम देखेंगे रैशनल नंबर को कैसे पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है एंड कैसे इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम रैशनल नंबर के बारे में बात करें, तो जो हमारा रैशनल नंबर होता है वो हमारे वो नंबर होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें p हमारा जो होता है वो न्यूमरेटर होता है और जो हमारा q होता है वो डिनोमिनेटर होता है। p एंड q आर इंटीजर्स। जो हमारे p और q यहाँ हमारे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में प्रेजेंट होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, जिसमें q इज नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो वैल्यू नहीं आएगी। जो इसका रीजन है वो ये है कि अगर हम किसी भी पर्टिकुलर नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं, जो हमारा आंसर आता है वो आता है नॉट डिफाइंड। मतलब हम किसी भी नंबर को फिर ना रैशनल नंबर में डिफाइन कर सकते हैं, ना ही इरेशनल नंबर में डिफाइन कर सकते हैं। रैशनल नंबर के हमने कुछ डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में पढ़ा था, जो हमारी दो तरीके की थी। सबसे पहला था हमारा टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं जिनका रिमाइंडर हमेशा क्या आता है, जीरो। सेकंड हमने पढ़ा था नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ऐसे रैशनल नंबर्स, मीन्स ऐसे नंबर्स जिसका रिमाइंडर कभी जीरो ना आए। एंड टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, जिसमें रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, मतलब जो नंबर्स होंगे वो मल्टीपल टाइम्स क्या हो रहे होंगे, रिपीट। अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात करें, डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर में दो तरीके के प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो डेसिमल एक्सपेंशन होता है जिसका रिमाइंडर जीरो आता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वो डेसिमल एक्सपेंशन होता है जिसका रिमाइंडर जीरो नहीं आता और जो हमारी टर्म है वो बार बार रिपीट होती रहती है। अब हम क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे और उसको करेंगे। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस 0.6 के ऊपर बार इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। मीन्स जो हमें ये वैल्यू दी है 0.6, इसमें 6 के ऊपर बार है, इसका मतलब ये है जो हमारा 6 है वो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है। हम इस पूरी वैल्यू को x लेट कर लेंगे। अब हम यहाँ देख सकते हैं जो हमारा बार है वो सिर्फ एक सिंगल नंबर के ऊपर लगा है, तो हम बोथ साइड, दोनों साइड्स पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाय 10। 10 से मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा x है वो 10x हो जाएगा और 0.66 जो है वो हो जाएगा हमारा 6.666 एंड सो ऑन। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमारी ये वैल्यू आई है इसको हम x की फॉर्म में स्प्लिट करेंगे। मतलब इसको हम ऐसे स्प्लिट करेंगे कि जो हमारी वैल्यू है वो एक x की वैल्यू भी बन जाए। अगर हम 6.66 को स्प्लिट करते हैं तो जो हमारी वैल्यू होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। मीन्स अगर हम 6 में 0.6666 एंड सो ऑन ऐड करते हैं तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो पहले जैसी आ जाएगी। अब हम यहाँ देख सकते हैं जो हमारी x की वैल्यू है वो है 0.66 एंड सो ऑन। मीन्स 10x इज इक्वल्स टू में 6 प्लस इस जगह पे हम x को मेंशन कर देंगे, क्योंकि x की वैल्यू क्या थी हमारी 0.66 एंड सो ऑन। यहाँ पर हम 10x माइनस x इज इक्वल्स टू में 6, 9x इज इक्वल्स टू में 6 एंड x इज इक्वल्स टू में 6 अपॉन में 9। इसको अगर हम कट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी हमारी 2/3। मतलब जो हमारा रैशनल नंबर 0.6 के ऊपर बार है, अगर हम उसे p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 2/3।
क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है एक्सप्रेस 0.35। ये क्वेश्चन में हमारे जो वैल्यू है वो है 0.3435, जिसमें जो बार है वो हमारी 35 के ऊपर प्रेजेंट है। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, जो हमारा इस क्वेश्चन का करने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। मीन्स सबसे पहले हमें वही सेम क्राइटेरिया करना है, जो भी हमारी वैल्यू गिवन है उसको हम एक्स सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो बार है वो दो टर्म्स के ऊपर रहेगा, जो है वो हमारा 35। मीन्स जो अगर हम इसको खोलकर लिखें 0.43535 एंड सो ऑन। यहाँ पर हम एक चीज देख सकते हैं, जो हमारी एक डिजिट है वो डेसिमल पॉइंट और जो हमारी टर्म रिपीटिंग नंबर है उसके बीच में प्रेजेंट है। मीन्स जो हमारा ये 4 है वो एक डेसिमल और रिपीटिंग नंबर के बीच में प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, क्योंकि हमारा एक ही नंबर है जो डेसिमल एक्सपेंशन और रिपीटिंग नंबर के बीच में प्रेजेंट है। तो जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 10x इज इक्वल्स टू में 4.3535 एंड सो ऑन। फर्स्ट इक्वेशन। अब हम ध्यान से एक चीज को और देख सकते हैं, वो ये है कि जो हमारा 3535 है वो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है। मीन्स जो हमारी बार है वो दो टर्म्स के बीच में प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी हमारी 100x 1000x इज इक्वल्स टू में सेम इस नंबर को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 435.3535 एंड सो ऑन। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। अब हम यहाँ क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट को फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से। मीन्स जो हमारी ये वाली इक्वेशन है उसको हम सेकेंड वाली इक्वेशन से माइनस करेंगे। अगर हम इसको लिखें 1000x माइनस 10x इज इक्वल्स टू में 435.3535 मुझसे माइनस करेंगे 4.3535। जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 990x इज इक्वल्स टू में 431। मतलब जो हमारी x की वैल्यू आएगी वो आएगी 431990। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारी वैल्यू थी वो थी 0.435 के ऊपर बार, मतलब 0.4353537। ये हमारा एक रैशनल नंबर था जिसको अगर हमने p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा तो जो हमारा आंसर आया है वो आया है 4.431 डिवाइड बाई 990। एक बार हम फिर इस क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या किया है हमने, सबसे पहले हमें एक रैशनल नंबर गिवन था जो था 0.435, जिसमें जो हमारी बार थी वो 35 के ऊपर प्रेजेंट थी। क्वेश्चन में दिए हुए नंबर को हमने एक्सलेट करा, x इज इक्वल्स टू में 0.435, जिसमें 35 के ऊपर बार प्रेजेंट होने की वजह से हम उसको 3535 एंड 35 सो ऑन लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने एक चीज नोटिस करी थी, एक नंबर जो था वो था हमारा 4, जो डेसिमल और रिपीटिंग नंबर के बीच में प्रेजेंट था। इस वजह से हमने दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करा। सबसे पहले 10 से, मीन्स बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाय 10। 10 से मल्टीप्लाई करने पर जो हमारी LHS है वो हो गया 10x एंड जो हमारा RHS है वो हो गया 4.3535 है। उसके बाद हमने फर्स्ट इक्वेशन को बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाय 100। उसके बाद हमने फर्स्ट इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करा, क्योंकि जो हमारा 35 है वो दो डिजिट्स हैं जिनके ऊपर बार प्रेजेंट है और जो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रही है। 100 से मल्टीप्लाई करने पे 10x हमारा 1000x हो गया एंड 4.3535 जो है वो हमारा 435 हो गया। उसके बाद हमने फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से माइनस करा। माइनस करने पर जो हमारी LHS है वो हो गया 990x और हमारा RHS हो गया 431। देन x इज इक्वल्स टू में 431 डिवाइड बाई 990। यहाँ पे हमने देखा जो हमारा 0.435 था उसको अगर हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 431 डिवाइड बाई 990।
90। सेम ऐसे ही हम एक क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारी वैल्यू है वो है 0.00232323। अगर हम ध्यान से यहाँ पर देखें जो हमारा 23 है वो मल्टीपल टाइम्स रिपीट है, तो जो हमारी वैल्यू होगी वो होगी 0.0023, जिसमें हम 23 के ऊपर बार को प्रेजेंट करेंगे क्योंकि जो हमारा 23 है वो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है। सेम इसी वैल्यू को हम x के बराबर लेट कर लेंगे। अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, जो हमारे रिपीटिंग नंबर था और जो डेसिमल था, उसके बीच में हमारा सिंगल 1 नंबर प्रेजेंट था। अब यहाँ पर अगर हम नोटिस करें, तो यहाँ हमारे 2 नंबर प्रेजेंट हैं, पॉइंट और मीन्स डेसिमल और रिपीटिंग नंबर्स के बीच में, तो हम बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करने पे एलएचएस हो गया हमारा 100x, और जो हमारा आरएचएस है वो हो गया 0.23323 एंड सो ऑन। x इज इक्वल्स टू में 0.0023 के ऊपर बार हमारी फर्स्ट इक्वेशन, अब उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई करा, जो हमारी वैल्यू आई वो कुछ इस तरीके से आई, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब उसके बाद हम दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर के अकॉर्डिंग जितने नंबर पर बार है, मतलब जितने नंबर हमारे रिपीट हो रहे हैं। यहाँ हम देख सकते हैं जो हमारा बार है वो 23 के ऊपर प्रेजेंट है, मीन्स 2 डिजिट जो है वो बार बार रिपीट हो रही है। सेम सेकेंड इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई करा 100 से, तो जो हमारी वैल्यू आई एलएचएस और आरएचएस में वो हो गई 1 10,000x इज इक्वल्स टू में 23.2323 एंड सो ऑन, एंड दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन। सेम जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से माइनस किया था, सेम यहाँ पर भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, मीन्स जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है उसको हम थर्ड से अगर माइनस करते हैं, तो जो हमारा आंसर होगा एक माइनस 100x इज इक्वल्स टू में 223.2323 माइनस 0.23232। देन अगर हम 10,000 में से 100x को माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 9,990x इज इक्वल्स टू में 23, मीन्स x इज इक्वल्स टू में 23 अपॉन में 9990। अब हम यहाँ देख सकते हैं जो हमारी वैल्यू थी वो थी 0.0023, जिसमें 23 के ऊपर बार प्रेजेंट था। अगर हम उसको p बाई q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 23 अपॉन में 9,990। यहाँ पर हमने सेम दो तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करा है। एक क्वेश्चन हमारा ये था, अगर डेसिमल एक्सपेंशन के बाद से ही नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो हम उसमें जितने नंबर रिपीट होंगे उसके अकॉर्डिंग दोनों साइड्स मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमारा सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हमारे 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें जो हमारा एक नंबर था वो डेसिमल और रिपीटिंग के बीच में प्रेजेंट हो रहा था, जिसमें हमने एक सिंगल नंबर था तो उसे पहले 10 से मल्टीप्लाई करा। सेम उसी इक्वेशन को हमने रिपीटिंग नंबर के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करा, जहाँ पे हमने देखा जो हमारा 3 5 है वो 2 डिजिट्स थे जो हमारे बार बार रिपीट हो रहे थे। इस वजह से हमने जो एलएचएस और आरएचएस है उसको 100 से मल्टीप्लाई करा। थर्ड क्वेश्चन पे हमने देखा जो हमारा डिजिट हैंगे जो हमारे डेसिमल और रिपीटिंग के बीच में प्रेजेंट है वो टोटल 2 डिजिट्स है, इसलिए सबसे पहले हमने दोनों साइड को 100 से मल्टीप्लाई करा। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने देखा जो हमारी वैल्यू हो गई है वो है 100x इज इक्वल्स टू में 0.232323 एंड सो ऑन। देन हम रिपीटिंग नंबर के अकॉर्डिंग दोनों साइड्स मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमने देखा जो हमारा 2 3 है वो 2 डिजिट्स है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, इस वजह से अगेन हमने इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करा, जिससे हमें मिला 10,000x इज इक्वल्स टू में 23.2323 एंड सो ऑन।
पिछले क्वेश्चन की तरह हमने सेकंड इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से माइनस करा, तो हमने देखा अगर हम 10,000 एक्स में से 100 एक्स को माइनस करते हैं तो हमारी जो वैल्यू आती है वो आती है 9,990 एक्स एंड टू 23 एक्स की वैल्यू हो गई, जिसकी वजह से 23 अपॉन में 9,990। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमें क्वेश्चन में 0.0023 के ऊपर बार प्रेजेंट गिवन था, उसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो है 23 अपॉन में 9,990। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम एक और लें तो हमारा अगर क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल इफ x इज इक्वल्स टू में 0.47, जिसमें हमारी जो बार है वो 7 के ऊपर प्रेजेंट है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारा रिपीटिशन है वो सिर्फ सिंगल डिजिट का है, मीन्स जो हमारा 0.477 है उसको हम 0.4777 एंड सो ऑन लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक चीज को नोटिस करेंगे, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाय 10। यहाँ पे हमने इसको 10 से क्यों मल्टीप्लाई करा है, उसका रीजन ये है, यहाँ पर हम देख रहे हैं जो हमारा एक सिंगल डिजिट है वो डेसिमल और हमारे रिपीटिंग नंबर के बीच में प्रेजेंट है, तो जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है हमारा 10x इज इक्वल्स टू में 4.777 एंड सो ऑन। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब अगर हम रिपीटेशन के अकॉर्डिंग देखें तो जो हमारा डिजिट है वो सिंगल वन डिजिट जो है वो बार बार रिपीट हो रही है। वन मोर, वन थी, जो हमारा बार है वो 47 के ऊपर प्रेजेंट है, मीन्स 47 जो 47 है वो बार बार मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमारा जो डिजिट्स है वो टोटल 2 है, जिसकी वजह से जो हमारी इक्वेशन होगी वो हो जाएगी 100x इज इक्वल्स टू में 100x इज इक्वल्स टू में 0.477 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 47.4747 एंड सो ऑन। उसके बाद हमने एक चीज देखी थी, अगर हमारे डेसिमल के जस्ट तुरंत बाद कोई भी टर्म रिपीट होती है तो उसमें हम जितनी भी डिजिट्स रिपीट होती हैं उसके अकॉर्डिंग दोनों साइड्स मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद जो भी वैल्यू आती है उसे हम एक्स की टर्म में स्प्लिट करते हैं। मीन्स अगर हम 47.4747 को एक्स के टर्म्स में रिपीट करें तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो कुछ आएगी 100x इज इक्वल्स टू में 47 प्लस 0.4747 एंड सो ऑन। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, जिसमें हम ये देख सकते हैं जो ये वाली वैल्यू है वो हमारी x के बराबर है, यानी 100x इज इक्वल्स टू में 47 प्लस x, 100x माइनस x इज इक्वल्स टू में 47, 99x इज इक्वल्स टू में 47, मीन्स x की वैल्यू आ गई हमारी 47 अपॉन में 99। अगर हम 0.47 मीन्स जिसमें हमारे 47 पूरे के ऊपर बार है उसको रिप्रेजेंट करते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 47 डिवाइड बाय 99। अब यहाँ पर हम देखेंगे सेम क्वेश्चन है, बट जो हमारा बार है वो 7 के ऊपर प्रेजेंट है, मीन्स x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0.4777 एंड सो ऑन। यहाँ पर हम देख सकते हैं फर्स्ट डेसिमल के बाद जो है वो हमारी रिपीटेशन स्टार्ट है, मीन्स एक ही डिजिट है जो हमारा रिपीट हो रहा है। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। एक डिजिट रिपीट होने की वजह से हम बोथ साइड्स में मल्टीप्लाई करेंगे सिंगल वन मीन्स 10 नंबर से, तो जो हमारी वैल्यू होगी वो होगी 10x इज इक्वल्स टू में 4.77 एंड सो ऑन।
यहाँ पे हम देख सकते हैं ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अगर हम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करते हैं सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम सेकंड मीन्स जो हमारी 1 वाली वैल्यू है, 1 वाली इक्वेशन है उसको अगर हम सेकंड से मल्टीप्लाई करें माइनस करें तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू में 4.77 माइनस 0.477 and so on. Value is 9x is equals to में 4.3, x is equals to में 4.3 डिवाइड बाई 9। पॉइंट को अगर रिप्लेस करें तो x की वैल्यू आ गई हमारी 43 अपॉन में 90। दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमारे पूरे 47 के ऊपर बार प्रेजेंट थी, यहाँ पे हमारे सिर्फ 7 के ऊपर बार प्रेजेंट है। जहाँ पे हमने देखा 0.47 के ऊपर बार प्रेजेंट होने की वजह से जो हमारा आंसर है वो हो गया 43 अपॉन में 90। अनदर क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें, x की वैल्यू गिवन है हमें 0.001। यहाँ पर हमारे 3 डिजिट्स के ऊपर बार प्रेजेंट है, तो 3 डिजिट्स के ऊपर बार प्रेजेंट होने की वजह से हम x को लिख सकते हैं 0.001 001 001 एंड सो ऑन। मीन्स यहाँ पे 3 डिजिट्स प्रेजेंट है तो हम बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, जिससे वैल्यू हो जाएगी 1000x इज इक्वल्स टू में 1.001 सेम। यहाँ पर हम इसको स्प्लिट करेंगे, या तो हम इसको फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन करके माइनस कर दें या फिर हम इसको स्प्लिट कर दें, दोनों केसेस में हमारा आंसर सेम आएगा। हम 1000x इज इक्वल्स टू में अगर इसको स्प्लिट करते हैं तो वैल्यू होगी 1 प्लस 0.001 एंड सो ऑन। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ये वाली वैल्यू है वो हमारी x के बराबर है, मीन्स 1000x इज इक्वल्स टू में 1 प्लस एक्स, 1000x माइनस x इज इक्वल्स टू में 1, 999x इज इक्वल टू में 1, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन में 999। क्वेश्चंस को करने के दो तरीके हैं जिसमें हमने दोनों तीनों तरीकों को अच्छे से मेंशन किया है। इस वाले क्वेश्चन में हमने x की वैल्यू को निकाला, जो हमारी x है वो है पहले 0.001001, जिसको हम फर्स्ट इक्वेशन लेट कर सकते थे। एंड उसके बाद हमने देखा कि 3 डिजिट्स जो हमारी मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रही है, इस वजह से दोनों साइड्स को हमने 1000 से मल्टीप्लाई करा, तो वो हो गया हमारा 1000x इज इक्वल्स टू में 1.001001। चाहे तो हम इसको सेकेंड इक्वेशन मान करके मीन्स फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से माइनस करते तो भी हमारी वैल्यू सेम आई। हमने यहाँ पर क्या करा, इस पूरी वैल्यू को x की टर्म्स में स्प्लिट करा, जिससे वैल्यू हो गई हमारी 1000x इज इक्वल्स टू में 1 प्लस एक्स। उसके बाद हमने इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाली 1 अपॉन में 999। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारा, शो डेट 3.142678 इज अ रैशनल नंबर। हमें सबसे पहले शो करना है जो हमारा 3.142678 है वो जो है हमारा एक रैशनल नंबर है। तो हम यहाँ पे इसको कैसे बोलेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। अगर हम इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करें, 3.142678 में से अगर हम पॉइंट को रिप्लेस करते हैं तो हमारे जो जीरोस आएंगे नीचे वो होंगे 2 टू 4 टू 6, मीन्स जो हमारा एक p बाई 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, मीन्स ये हमारा एक कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। और हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारी q की जो वैल्यू है वो 0 भी नहीं आ रही, क्योंकि वैल्यू आ रही है हमारी 1 10 लाख, मीन्स जो हमारी q है वो हमारी 0 नहीं है और हम इसको आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर p की वैल्यू को यहाँ हम मेंशन करें वो होगा 3142678 और जो हमारी q की वैल्यू होगी वो होगी 1000। मीन्स q इज इक्वल्स टू में 10 लाख एंड p इज इक्वल्स टू में 3142678।
अभी तक हमने जो भी हमारे रैशनल नंबर थे उनको हमने p बाई q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीखा। अब जिसमें हमने डेसिमल एक्सपेंशंस को भी ध्यान दिया है, जिसमें सिंगल नंबर हमारा एक डेसिमल और एक रिपीटिंग नंबर के बीच में भी प्रेजेंट है। जो है हमारा सेकंड क्वेश्चन हमने ऐसे भी करे हैं जिसमें जो हमारा नंबर है वो डेसिमल के बाद से रिपीट होना स्टार्ट हो गया है। अब हम करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर इन नंबर लाइन। जो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं, सबसे पहले ये जानेंगे। इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम p बाई q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। नंबर लाइन के बारे में बात करें, नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन एक हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसमें हमारा जीरो प्रेजेंट होता है। जीरो के आरएचएस में सारे पॉजिटिव वैल्यूज होती है एंड जीरो के एलएचएस में हमारी सारी नेगेटिव वैल्यूज होती है। नंबर लाइंस में हमारे सारे इंटीजर्स लाई करते हैं क्योंकि इंटीजर्स में हमारे पॉजिटिव वैल्यूज भी होती है, जीरो भी इंक्लूड होता है और हमारी सारी नेगेटिव वैल्यूज भी होती है। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो आरएचएस में होगा +1, +2, +3, 4, 5, 6 एंड ऐसे आगे भी नंबर्स प्रोसीड होंगे एंड -1, -2, -3, -4, -5 ये हमारे सारे एलएचएस में प्रेजेंट होंगे। कन्वर्जन ऑफ इरेशनल नंबर इन p बाई q फॉर्म। जो हमारा ये इरेशनल नंबर है उसको हम कैसे p बाई q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हमारा √2 है उसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम को अगर हम ध्यान दें, जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है वो हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल में लगता है जिसमें हमारा एक एंगल ट्राइंगल का 90 डिग्री होता है। दिस वन इज बेस, दिस इज हाइट जिसको हम h से रिप्रेजेंट करते हैं, बेस को हम b से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइट को हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, वी ऑल्सो कॉल्ड इज परपेंडिकुलर। और ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम को अगर हम लिखें, पाइथागोरस थ्योरम कहती है जो हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। यहाँ पे हम एक चीज देख सकते हैं, जो हमारा √2 है हम उस √2 को 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट में लिख सकते हैं। मीन्स ये हो गया हमारा बेस, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। अगर हम बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर लिखें तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी √2 की। चाहे तो अगर इसे हम सॉल्व करें 1 का स्क्वायर 1 देन 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया हमारा रूट में। तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी √2। मतलब अगर हम नंबर लाइन पे किसी भी रैशनल नंबर को शो करेंगे, सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम में उसको स्प्लिट करेंगे जिसमें हम देखते हैं √2 हो जाएगा हमारा अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब एक हो गया हमारा बेस, एक हो गया हमारा परपेंडिकुलर जिसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो हमारे हाइपोटेन्यूज लाई करेगा जो हमारा होगा √2। अगर हम इसको सॉल्व करें, यहाँ पर हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी है, दिस वन इज 0। यहाँ पर हमने बेस बनाया है, जो हमारा बेस था वो था 1। मीन्स यहाँ पर हम एक यूनिट को मेंशन करेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक की 0 से लेके a तक की जो डिस्टेंस होगी अगर हम इसे नाम दें, ये हो गया हमारा a पॉइंट, ये हो गया b पॉइंट। जो हमारी ए बी की लेंथ होगी वो होगी 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट या फिर ये हो गया हमारा बेस। सेम अगर यहाँ पे हम परपेंडिकुलर बनाते हैं, परपेंडिकुलर जो होगा वो होगा हमारा 1 यूनिट का, क्योंकि हमने अभी देखा पीछे अगर हम अंडर रूट 2 को स्प्लिट कर रहे हैं तो वो आ रहा है रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। मीन्स अगर इसे हम सॉल्व करें 1 + 1, जिसमें हमारा बेस भी 1 यूनिट का है और हमारा परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट का है। ये हो गया हमारा बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। अगर हम इस वाले पॉइंट से ओ से लेकर के सी पॉइंट पर या फिर ए से लेकर के सी पॉइंट पर इसको जोड़ते हैं तो जो हमारा हाइपोटेन्यूज होगा वो होगा अंडर रूट 2। उसके बाद हमें क्या करना है, कंपास के यहाँ पे सेंटर मानते हुए ओसी जो हो गया वो हो गया हमारा एक तरीके का रेडियस। मीन्स ओसी की रेडियस की लेंथ को लेते हुए हम एक आर्क लगाएंगे जो हमारा नंबर लाइन पर लाई करेगा, जो हमें किसी एक डी पॉइंट पर कट करता मिलेगा, इसी को हम बोलेंगे अंडर रूट 2।
अंडर रूट टू को कंस्ट्रक्ट करने का अगर हम सिंपल स्टेप लिखें तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमें उसको पाइथागोरस में स्प्लिट करना है। पाइथागोरस में स्प्लिट करेंगे जिससे वो हो जाएगा अंडर रूट वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। उसके बाद हम नंबर लाइन पे 1 यूनिट का जो भी हमारा 1 यूनिट होगा या फिर बेस होगा उसके अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर को ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हम परपेंडिकुलर के एंड पॉइंट और बेस के एंड पॉइंट को जोड़ेंगे जिससे हमारा एक हाइपोटेन्यूज बनेगा। वो हाइपोटेन्यूज हमारा वो पर्टिकुलर नंबर होगा जो हमें नंबर लाइन पर शो करना है। नेक्स्ट एग्जांपल से अगर हम समझे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट 5 और नंबर लाइन। इसको हम अच्छे से समझेंगे। सेम वही वाला तरीका, सबसे पहले इसको पाइथागोरस में स्प्लिट करना है। अंडर रूट 5 को अगर हम पाइथागोरस फॉर्म में स्प्लिट करें तो अंडर रूट 5 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। मीन्स अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे वो होगा 4 प्लस 1 5। मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं एक वैल्यू जो होगी वो होगी हमारी बेस की, दूसरी वैल्यू जो होगी वो होगी हमारी परपेंडिकुलर की। रूट 5 की अगर हम कंस्ट्रक्शन को मेंशन करें, कंस्ट्रक्शन में हम सबसे पहले लिखेंगे ड्रॉ अ नंबर लाइन। हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे जहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे बेस को। बेस कंस्ट्रक्ट करेंगे रफली अगर हम लिखें, जिसमें जो हमारा बेस है यहाँ पे वो हो जाएगा आइदर टू, या तो हम उसको 2 यूनिट रखें या फिर हम उसको 1 यूनिट रखें, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। देन उसके बाद सेम हम एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करेंगे। या तो वो हमारा 2 होगा या फिर हमारा 1 यूनिट होगा। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन में, ये हमारी एक नंबर लाइन हो गई जिसमें ये हो गया हमारा 0। अगर हम बेस को 2 लेते हैं तो वो हमारी वैल्यूज हो जाएंगी 1 2 3 4। 2 यूनिट मीन्स 0 से लेके 2 तक, ये हो गया हमारा 2 यूनिट का बेस। अब हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। यहाँ पर हमने ड्रॉ करा 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर। देन हमने 0 को 1 यूनिट का परपेंडिकुलर से जोड़ा जिससे हमें ये एक हाइपोटेन्यूज मिली। इस ये हाइपोटेन्यूज हमारी कितनी यूनिट की होगी, अंडर रूट 5 की। अगर हम इसको एक नेमिंग करें तो ये हो जाएगा ए बी सी। देन हम यहाँ देख सकते हैं जो हमारा ए सी है वो है एक हमारा रेडियस जो है हमारी अंडर रूट 5 वैल्यू ए सी के। यहाँ पे अगर हम कंपास के निडल को रखते हैं और पेंसिल से हम यहाँ पे नंबर लाइन पर एक आर्क लगाएंगे तो जो ये पॉइंट होगा जिस पॉइंट को हम डी मेंशन कर रहे हैं वो ही हमारा अंडर रूट 5 होगा जिसको हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। जैसे हमने रूट 2 को कंस्ट्रक्ट किया था सेम पहले यहाँ पर हम रूट 2 को कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर उसके ऊपर हम 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम एक नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ अ नंबर लाइन। उसके बाद हम अंडर रूट 2 को रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। उसके बाद हम अंडर रूट टेक्स एज बेस, उसको हम बेस की तरह लेंगे एंड 1 यूनिट 4
परपेंडिकुलर जो हमारा एक यूनिट होगा वो परपेंडिकुलर की तरह बिहेव करेगा। अगर हम यहाँ पे √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें, ये हो गया हमारी एक नंबर लाइन जिसमें ये 0, 1, 2, 3, 4 हमें सबसे पहले √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। √2 को पाइथागोरस थ्योरम से स्प्लिट करें तो वैल्यू आएगी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 1 जो हमारा आ जाएगा √2 यानी हमें बेस 1 यूनिट रखना है। ये हो गया हमारा बेस। ये हो गया हमारा बेस 1 यूनिट। सेम अगर हम यहाँ परपेंडिकुलर की बात करें, ये परपेंडिकुलर हो गया हमारा 1 यूनिट का। देन इस 1 यूनिट के बेस और 1 यूनिट के परपेंडिकुलर में अगर हम इस लाइन को ड्रॉ करें, ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज जो हमारे √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। √3 के लिए √2 को हम एज अ बेस मानेंगे और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट का। उसके बाद सेम इस पॉइंट को हम 0 से जोड़ देंगे और देखेंगे जो हमारा ये हाइपोटेन्यूज है वो हो गया √3 से कंपास को यहाँ पे सेंटर रखते हुए आर्क लगाएंगे। जिस पॉइंट पे नंबर लाइन को वो कट करेगा वो होगा हमारा √3 जिसको हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया है। अगर हम इसको नेमिंग करें देन दिस इज A, B, C, D एंड E। सबसे पहले हमने क्या करा है, सबसे पहले हमने AB बनाया है 1 यूनिट का। देन उसके बाद हमने जो हमारा AB है 1 यूनिट का वो है बेस। फिर हमने BC को कंस्ट्रक्ट करा है 1 यूनिट का जो हो गया हमारा एक तरीके का परपेंडिकुलर। उसके बाद हमने करा है उसके बाद हमने AC ड्रॉ करा है। AC है हमारा √2 जो हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। देन फोर √3 ड्रॉ करने के लिए हमने जो √2 है उसको बेस माना है और हमने 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है। और उसके बाद हमने ए पॉइंट मीट्स विथ डी उसको हमने डी से मिलाया है। जो हमारा AD है वो हो गया हमारा √3 और √3 के हमने एक आर्क लेते हुए नंबर लाइन पर शो करा है। जिस पॉइंट पर वो कट कर रही है वो पॉइंट है E मीन्स E रिप्रेजेंट √3। √7 के बारे में बात करें तो √7 को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, उसको भी हम पाइथागोरस थ्योरम से स्प्लिट करेंगे। √7 को अगर हम स्प्लिट करें, √7 को हम लिख सकते हैं √6 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। जिसके लिए सबसे पहले हमें √6 को स्प्लिट करना होगा। √6 को लिख सकते हैं हम √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सेम यहाँ पे हमारा √5 आ रहा है तो √5 को स्प्लिट करेंगे सबसे पहले 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर में। अगर हम इसको अच्छे से ड्रॉ करें तो यहाँ पे हमारे मल्टीपल स्टेप्स आएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हमारा 0। हम बेसिक से शुरू करेंगे। पहले सबसे हमें √5 को ड्रॉ करना है। √5 होगा हमारा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट के अंदर मीन्स अगर हम यहाँ पे 2 यूनिट का बेस लेते हैं और 1 यूनिट की हम यहाँ पे हाइट लेते हैं, ये हो गया हमारा 1 यूनिट का परपेंडिकुलर और 2 यूनिट का बेस। और अगर हम पॉइंट ABC पॉइंट को C से अगर हम ज्वाइन करते हैं तो जो हमारी ये हाइपोटेन्यूज होगी वो होगी √5। सेम अगर हम अभी √6 ड्रॉ करना होगा तो √6 को ड्रॉ करने के लिए पहले हम √5 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे मीन्स यहाँ पे अगर हम इसको बेस मानते हैं और इसको परपेंडिकुलर माने
तो हमारा जो √5 है वो अब बेस की तरह काम करेगा और हमें 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। दिस इज़ 1 यूनिट परपेंडिकुलर। उसके बाद हम जो हमारा पॉइंट डी है उसको हम ए से जॉइन कर देंगे। अब जो हमारा ये हाइपोटेन्यूज आएगा वो आएगा हमारा √6। हमने देखा था √7 को ड्रॉ करने के लिए √6 का स्क्वायर किया जाता है, देन 1 का स्क्वायर। सेम जैसे हमने √6 को बनाने के लिए √5 को बेस बनाया था, वैसे ही √7 को बनाने के लिए हम √6 को बेस बना के 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अगर हम इसमें यहाँ पे 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और ए को इस पॉइंट ई से जोड़ देते हैं, तो जो ये हमारा हाइपोटेन्यूज होगा वो √7 होगा और ए ई की आर्क को लेते हुए हम एक नंबर लाइन पर कट ड्रॉ करेंगे जो हमें रिप्रेजेंट करेगा √7 ऑन नंबर लाइन। यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि किस-किस नंबर्स को किसके अकॉर्डिंग स्प्लिट करना है। सबसे पहले हमने √7 को स्प्लिट करा √6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। उसके बाद हमने देखा √6 को अगर हम नंबर लाइन में शो करते हैं तो हमें उसको स्प्लिट करना होगा √5 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर में। फिर हमने देखा जो √5 है उसको हमें अगर नंबर लाइन में शो करना है तो उसको स्प्लिट करना होगा 2 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर में। देन हमने देखा जो हमारी नंबर लाइन है उसमें सबसे पहले √5 से स्टार्ट करा, जिसमें हमने बेस को 2 यूनिट माना है और परपेंडिकुलर 1 यूनिट मान के ए को सी से जॉइन करा और जो हमारा हाइपोटेन्यूज बना वो √5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम √6 को बनाने के लिए हमने यहाँ पे √5 को एज अ बेस मेंशन किया है और 1 यूनिट का हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करके पॉइंट ए को पॉइंट डी से जोड़ा है, जिससे हमने देखा है जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो √6 आ रहा है। अब √7 को हमें ड्रॉ करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम से हम अगर स्प्लिट करते हैं, तो जो हमारी वैल्यू होगी वो होगी √6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स हमें √6 स्क्वायर का हमने यहाँ पे बेस लिया है 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करके पॉइंट ई को ए से जोड़ा है और हाइपोटेन्यूज को ड्रॉ करा है। जो हमारा ये हाइपोटेन्यूज है वो √7 को मेंशन कर रहा है। सेम हमने ए और ई एक रेडियस को लेके आर्क लगाया है नंबर लाइन पे, जिससे हम √7 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमें ये सारे क्वेश्चंस के जितने भी यूनिट्स हैं उनको स्केल से मेंशन करना है ताकि हमारा जो ड्रॉ डायग्राम है या फिर रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छे से हो। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है एस्टिमेट √9.3 ऑन अ नंबर लाइन। मतलब हमें नंबर लाइन पर √9.3 को शो करना है। क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में हम बात करें तो अगर हमें √9.3 को नंबर लाइन पर शो करना है, इसके लिए सबसे फर्स्ट स्टेप होगा एक पॉइंट ए से अनदर पॉइंट बी तक हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है और उस लाइन की जो लेंथ होगी वो होगी हमारी 9.3 सेंटीमीटर। देन अगर हम यहाँ पे स्टेप की बात करें, स्टेप 1 में होगा हमारा ए बी हमने ड्रॉ करा है 9.3 सेंटीमीटर का। सेम अब हम अगर हम स्टेप 2 में देखें तो स्टेप 2 पे हम BC को ड्रॉ करेंगे जो होगा हमारा 1 सेंटीमीटर। बी से लेकर एक अनदर पॉइंट सी तक हमने एक लाइन ड्रॉ करी है जिसकी जो यूनिट है वो टोटल होगी 1 सेंटीमीटर। यानी हम ए से लेकर अगर सी तक की बात करें तो हमारी जो लाइन हो गई वो हो गई टोटल 10.3 सेंटीमीटर की। स्टेप 3 में हम AC का मिड पॉइंट लेंगे जो हम बाय प्रोटेक्टर मीन्स जो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है उसके मदद से आइदर या फिर हम 9.3 + 1 डिवाइड बाय 2
मतलब जो हमारी टोटल लेंथ आ रही है 10.3 सेंटीमीटर, उसका अगर हम हाफ करते हैं तो भी हमें एसी का मिड पॉइंट या फिर मिड पॉइंट मिल जाएगा, जहां से हम उसको नंबर लाइन पर शो करने के लिए हेल्प करेगा। एसी का अगर हम मिड पॉइंट निकाले तो एसी का मिड पॉइंट कुछ डी निकलेगा। देन हमें क्या करना है, स्टेप 4 में हमें जो हमारा कंपास की निडल होगी उसको डी पॉइंट पर रखना है, और जो हमारा पेंसिल होगा, पेंसिल को हम सी पॉइंट पर रखकर एक आर्क या फिर सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे एसी। मीन्स यहाँ पर हमने कंपास की निडल रखी है और यहाँ पर हमने सी पॉइंट पर पेंसिल को रखा है। उसके बाद हम सी से लेकर ए तक एक आर्क को ड्रॉ करेंगे। स्टेप 5 में स्टेप 5 में हमें बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। बीई परपेंडिकुलर टू डीसी मीन्स जो परपेंडिकुलर हमारी एसी आर्क पे कट करेगा, अब हमें क्या करना है, हमें बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हम प्रोटेक्टर और कंपास का यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हम बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो हमारे एसी को पॉइंट ई पर कट करेगा। देन स्टेप 6 पर हमें अपने कंपास की नीडल को बी पर रखना है और ई पर हम पेंसिल को रखकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। बी पर हमने अपनी कंपास को नीडल को रखा एंड ई पर हमने अपनी पेंसिल को रखा, जिसकी मदद से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। देन बी सी लाइन को हम आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। बी वाला पॉइंट हमारा 0 से स्टार्ट होगा और जो भी ये हमारी आर्क है वो नंबर लाइन को जिस पॉइंट पर कट करेगी वो होगा हमारा 9.3। अगर हम इसको एक डिस्टेंस से मेजर करें, मीन्स अगर ये वाला पॉइंट हमारा अंडर रूट 9.3 है तो बी से लेकर के एफ पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी हमारी अंडर रूट 9.3। तो यहाँ पे हमने देखा अंडर रूट 9.3 को कैसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हमें करना है एक पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक एक हमें लाइन ड्रॉ करनी है और हमें वो लाइन 9.3 सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है। देन बी से सी पॉइंट तक हमें 1 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ करना है। उसके बाद हम टोटल देखेंगे, ए और सी की टोटल डिस्टेंस हो जाएगी हमारी 10.3 सेंटीमीटर। देन ए सी का हमें मिड पॉइंट लेना है। मिड पॉइंट लेने के लिए हम या तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना सकते हैं, आइदर वी कैन डू 10.3 डिवाइड बाई 2, मतलब जो भी हमारी टोटल डिस्टेंस है अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो जो हमारी मिड पॉइंट होगी एसी की वो निकल जाएगी। उसके बाद हमें मिड पॉइंट पर अपने कंपास की निडल को रखना है और पेंसिल को हमें अपने पॉइंट सी पर रखना है, जिसकी मदद से हमें एक सेमी सर्कल और एक आर्क बनानी है जो पॉइंट ए पर जाके ज्वाइन करेगी। देन स्टेप 5 में हमें बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एसी पर जो मीट करेगा। उसमें हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए डी का भी यूज कर सकते हैं और हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बना सकते हैं। उसके बाद हमें पॉइंट ई पर अपनी पेंसिल को रखना है और पॉइंट बी पर हमें अपने कंपास की निडल को रखते हुए एक नीचे की साइड पे आर्क लगाएंगे और अपनी नंबर लाइन बीसी को आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। और हम देखते हैं जो हमारे ई पर रखने पे पेंसिल से जो आर्क बनी है वो नंबर लाइन को एफ पॉइंट पर कट करेगी। यहाँ पर हम एक चीज देख सकते हैं, जो हमारी नंबर लाइन एक्सटेंड हुई है वो पॉइंट बी पर 0 से एक्सटेंड करती है, तो जो हमारी बी एफ की लेंथ होगी वो होगी अंडर रूट 9.3।
एक अनदर क्वेश्चन को लेते हैं, वो है हमारा 3.4। रूट 3.4 को हमें किस पे शो करना है? नंबर लाइन पर शो करना है। सेम नंबर लाइन पर शो करने के लिए पहले जो भी हमें वैल्यू गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें टोटल अपनी लाइन ड्रॉ करनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारा एक पॉइंट ए है, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक हमने एक लाइन ड्रॉ करी है जिसकी जो डिस्टेंस की यूनिट है वो कितनी है हमारी 3.4 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें बी से लेकर एक अनदर पॉइंट सी तक लाइन ड्रॉ करनी है जो होगी हमारी 1 सेंटीमीटर। ए और सी का हम मिड पॉइंट निकालेंगे, मिड पॉइंट हो गया हमारा डी। उसके बाद डी पर हमें अपनी कंपास की निडल को रखना है और सी पर पेंसिल को रखते हुए हम एसी एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। पॉइंट बी पर उसके बाद हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हम कंपास की हेल्प ले सकते हैं या फिर हम प्रोटेक्टर की मदद से भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना सकते हैं। उसके बाद हमने बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जो हमारी एसी सेमी सर्कल को पॉइंट ई पर कट करेगा। देन पॉइंट बी पर हमें अपनी कंपास की निडल को रखना है और पॉइंट ई पर हम अपनी पेंसिल को रखकर एक आर्क लगाएंगे। पॉइंट ई पर पेंसिल को रखकर हमने एक आर्क लगाई। अपने पॉइंट बी और सी जो है उसको हम आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। वो नंबर लाइन अगर हम आगे को एक्सटेंड करते तो हम देखते हैं पॉइंट एफ वो रीजन है जहाँ पे हमारा जो ई पॉइंट है वो कट कर रहा है। मीन्स ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3.4। और जो हमारी बी से लेके एफ तक की लेंथ होगी वो हो जाएगी अंडर रूट 3.4। अगर हम यहाँ स्टेप की बात करें तो स्टेप 1 में हमने क्या करा है? ए बी ड्रॉ करा है जो है हमारा 3.4 सेंटीमीटर का। देन हमने स्टेप 2 में क्या करा है? बीसी ड्रॉ करा है जो हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर का। स्टेप 3 में हमने एसी का जो है मिड पॉइंट बनाया है जो हो गया हमारा डी। या तो इसको हम प्रोटेक्टर कंपास की मदद से कर सकते हैं या फिर हम इसको 3.4 को 1 के साथ ऐड करते हैं अगर तो हमारी वैल्यू आएगी 4.4 जिसका हमें क्या करना है? डिवाइड बाई 2। मिड पॉइंट निकालने के लिए हम 4.4 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 2.2। मतलब जो हमारा डी पॉइंट होगा वो 2.2 डिस्टेंस पर होगा। स्टेप 4 पर हमने डी पर अपनी कंपास के निडल को रखा है और पॉइंट सी पर हमने अपनी पेंसिल को रख करके एक सेमी सर्कल ड्रॉ करा है जिसका नाम क्या है हमारा? ए डी सी। स्टेप 5 में हमने बी ई परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है डीसी पर। स्टेप 6 में हमने करा है बी पर अपनी कंपास की निडल को रखेंगे और सी पर ई पर हम अपनी पेंसिल को रखकर नंबर लाइन पर एक आर्क लगाएंगे जिसपे हमने देखा स्टेप 7 से हम ये पता कर सकते हैं जो हमारी बीएफ की लेंथ है वो है टोटल अंडर रूट 3.4। तो यहाँ पे हमने अपने सीबीएसई के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट जो भी 2 क्वेश्चंस थे जो हमारे एग्जाम से बहुत बार रिपीट हुए हैं उसको उन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है। अब आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड रैशनलाइजेशन को पढ़ेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी।